अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग ड्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत एक बेल की शक्ल का पैटर्न है। ये देखें, बिल्कुल छोटी छोटी सी ये पत्तियाँ सी दिखाई दे रही हैं और बहुत ही खूबसूरत ये बनकर आया है। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको जेंट्स स्वेटर के ऊपर बनाइए। लेडीज़ कार्डिगन के ऊपर, स्वेटर के ऊपर भी अच्छा लगेगा, लेकिन जेंट्स के लिए तो बहुत ही आइडियल है। मुझे जेंट्स के स्वेटर्स में जो है सीधी लाइंस जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रही हूँ जेंट्स के स्वेटर के लिए। और मुझे सुराखों वाले पैटर्न जो हैं वो जेंट्स के ऊपर जो है वो अच्छे नहीं लगते, जैसे ओपन वर्क पैटर्न होते हैं या जाली वाले पैटर्न है। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं ना, जो थोड़े से बगैर होल्स वाले होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जेंट्स के स्वेटर में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है और इसमें काफ़ी स्ट्रेची सी भी है, स्ट्रेचिंग भी होती है। तो ये पैटर्न जो है ये बहुत ही अच्छा बनकर आता है। बच्चों के प्रोजेक्ट में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा बड़ा है, तो आप जेंट्स या लेडीज़ के कार्डिगन पे बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो व्यूअर्स, ये पैटर्न जो है ये 4 और रिपीट का पैटर्न है और 10 के मल्टीपल स्टिचेस से बनेगा, प्लस 1 स्टिच हम डालेंगे इसको पैटर्न को बैलेंस करने के लिए और 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस। तो यहाँ पर इस वक्त नीडल पर मैंने लिए हैं 10 + 10 + 10 प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट रॉ है, राइट साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अब ये वाला जो फंदा है इसके हमने 3 फंदे बनाने हैं, तो एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाने हैं। किस तरह से, इसको एक बार बुनेंगे, इसको नीडल से नहीं गिराएंगे, एक बार ऐसे ऊन लपेटेंगे सिलाई के ऊपर और फिर से इस फंदे को बुन लेंगे। तो ये देखिए एक फंदे के 3 फंदे बन गए हैं, 1 2 3। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम बिना बुने ही इस तरह से उतार लेंगे। अगले फंदे के फिर से हमने 3 फंदे बनाने हैं, तो 1 धागा लपेटेंगे, 2 और इस फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, 3। तो अब जो है 2 फंदे सीधे बुन लेंगे और 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 और 3। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे 10 स्टिचेस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 2 फंदे सीधे, एक फंदे के 3 फंदे, एक फंदा बगैर बुने, एक फंदे के 3 फंदे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। अब यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न दोबारा शुरू होगा। 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, 1 ऊन लपेटेंगे, 2 फिर से बुनेंगे, 3। इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। अगले फंदे के भी 3 फंदे बनाएंगे, 1 धागा लपेटेंगे, 2 फिर से बुनेंगे, 3। 2 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब देखिए फिर से हमारा यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 2 फंदे सीधे, 2, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, 1 यार्न लपेटेंगे, 2 और 3। इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और अगले फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, 1 यार्न लपेटेंगे, 2 फिर से बुनेंगे, 3। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एज स्टिच है, इसको सीधा बुन देंगे। अब देखिए सेकंड रॉ है और रॉन्ग साइड है, इसको हमने इस तरह से बनाना है। बहुत ही ध्यान से आपने इस रॉ को देखना है। एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे जो उल्टे बुने थे उनको सीधा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड से इनको सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू हो जाएगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 और ये जो एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे हमने, इसको ऐसे ही बिना बुने स्लिप कर लेंगे। और ये वाला फंदा जो हमने दरमियान वाला फंदा था, जो 2 हमने जो 3 फंदे बनाए थे उनके दरमियान में जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था, अब उसको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से आगे 3 फंदे हैं, इनको बिना बुने उतार लेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2 धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ पे हमारा रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। फिर से हमारा रिपीट पैटर्न यहीं से शुरू होगा। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे
जो एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे इसको ऐसे ही बिना बुने स्लिप कर लेंगे, और ये जो फंदा हमने दरमियान में बिना बुने रखा था इसको अब हम उल्टा बुन लेंगे। ये जो 3 फंदे हैं, एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, इनको बिना बुने ही हम उतार लेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 2, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे बिना बुने, जो हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे बिना बुने उसको उतार लेंगे। दरमियान वाला फंदा इसको उल्टा बुन लेंगे, जो हमने पिछली रॉ में ऐसे ही स्किप कर लिया था। और 3 फंदे, एक फंदे के जो 3 फंदे बनाए थे इसको बिना बुने ही उतार लेंगे। 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे और एंड पे 2 फंदे हमारे पास सीधे आएंगे और एक फंदा एज स्टिच है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए थर्ड रो है, तो ये भी आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है। थर्ड रो इसको भी स्किप नहीं करना आपने। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमने ये जो 3 फंदे बिना एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, इसको हमने ट्विस्ट करना है इन 2 फंदों के साथ। तो इस तरह से 3 फंदों को इस नीडल पे लेंगे और इन फंदों को ऐसे स्लिप करके पीछे से ट्विस्ट करेंगे और ये जो 3 फंदे थे इनको आगे से ट्विस्ट करेंगे और अब इन 3 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। और ये 2 फंदे जो हमने ट्विस्ट करके हम इस तरफ लेके आए हैं, इनको भी सीधा बुन देंगे। मिडल वाला फंदा है, इसको बिना बुने उतार लेंगे राइट साइड से, इसको रॉन्ग साइड से बुनेंगे। अब अब हमने इस साइड के भी जो 3 फंदे हैं इनको इस तरफ ले जाना है और ये 2 फंदे जो हैं इनको इस तरफ ले आना है। तो इन 2 फंदों में पीछे की साइड से नीडल डालेंगे, क्योंकि हमने इनको पीछे से ट्विस्ट करना है, तो इसको हम आगे से ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। अब पहले इन 2 फंदों को बुन लेंगे, 1 2, और अब ये जो 3 फंदे बनाए थे इन 3 का एक बना देंगे हम। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि तीनों फंदों में जो है आपकी नीडल जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कुछ बन जाएगा। ये पत्तियां दोनों जो हैं ये इस तरफ चली जाएंगी, ये 3 फंदे जब चले जाएंगे इस तरफ, और जब 3 का एक बनाएंगे तो ये पत्तियों का सा इफेक्ट देंगे। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बन के आता है। 3 फंदे उल्टे हैं, 1 2 3, धागा पीछे ले जाएंगे। अब इसको ट्विस्ट करेंगे। ये जो 3 फंदे हैं इनको आगे से लेके आएंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको पीछे से लाते हुए ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे, और लाकर इन 3 फंदों का एक बना देंगे ऐसे। अब 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2। देखिए व्यूअर्स, ये जो मिडल वाला फंदा है इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। अब इन 3 फंदों को इन 2 फंदों के साथ हमने ट्विस्ट करना है, तो पीछे से लाते हुए इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और इन 3 फंदों में ऐसे नीडल डाल के दूसरी नीडल पे ले जाएंगे और इनको भी दूसरी नीडल पे ले जाके सीधा बुन देंगे। और ये जो 3 फंदे थे इनका 3 का एक बना देंगे हम इस तरह से एक साथ बुनते हुए। तो आपने मेक श्योर करना है कि तीनों फंदों में जो है आपकी नीडल जाए, और ये देखिए इस तरह से ये पत्ती सी बन जाएगी। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनता है। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ट्विस्ट करेंगे, 3 फंदों को 2 फंदों के साथ ट्विस्ट करेंगे ऐसे, और इन 3 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। 2 फंदे सीधे बुन देंगे, 1 2। अब ये जो फंदा है इसको बिना बुने उतार लेंगे, 2 फंदे पीछे से लाके ट्विस्ट करते हुए इन 3 फंदों को आगे से ट्विस्ट करते हुए इस तरह से वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और ये 2 फंदे सीधे बुन देंगे इस तरह, और इन 3 फंदों का एक बना देंगे इस तरह। 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, एज स्टिच है, इसको सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये छोटी छोटी सी पत्तियां सी बन गई हैं। 4th रो है और रॉन्ग साइड है। तो देखिए एज स्टिच को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब तमाम फंदों को उल्टा बुन देंगे
ये जो हमने पिछली बार इसको स्किप किया था, इस फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टे 3 फंदे सीधे, यहीं तक हमारा रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। फिर से रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। तो ये 10 फंदों का हमारा जो क्लस्टर है ये बिल्कुल पूरा हो जाता है। 7 फंदे उल्टे, और 2 फंदे एंड पे हमारे पास सीधे होंगे। एज स्टिच है, इसको धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 4 रोज जो हैं बनकर कंप्लीट हो गई हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इन्हीं 4 रोज़ को जब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये पत्तियों की शक्ल में, एक बेल की शक्ल में आता है। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।